नवरात्रि अभी अभी गई है, ये देवियां बैठी हैं। एक बात बताओ मुझे, ओंठों को लाल करने से स्मार्ट नहीं होते। ध्यान रखना, ओंठ कितने भी काले हों, जुबान मीठी है ना, तो सबके दिलों पे राज करती है। और ओंठ गुलाबी हो और जुबान तीखी हो, कड़वी हो, उसका पति भी उसे पसंद करने को तैयार नहीं हुआ करता है। एक बात बताइए मेरे भाई, ओंठ सुंदर होने से कुछ नहीं होता। एक नारी बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन बोलती ऐसा हो जैसे बारूद उगल रही है, तो घर के लोग भी उसके पास आने को तैयार नहीं होंगे। और एक नारी देखने में सुंदर ना हो, खूबसूरत ना हो, लेकिन बहुत मीठा बोलती है, सारी दुनिया के लोग उसे पलकों पर बिठाने की कोशिश किया करते हैं। ध्यान रख, व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। एक बात बताओ, मैं पुरुषों से पूछता हूं, आपका बहुत सुंदर मकान हो, बहुत सुंदर बंगला हो, विदेशी आइटम लगाए हो, चाइना से टाइल आई हो, सुंदर सुंदर पर्दे लगाए हो, बड़ा कीमती सोफा सेट रखा हो, इतना आधुनिक मकान बनाया हो जो नासिक में किसी के पास भी ना होगा, इतना सुंदर मकान बनाए, और आपके घर कोई आता है और आप उसे पानी को नहीं पूछा करते हो, आप उसे जय जिनेंद्र राम राम नहीं किया करते हो। एक बात बताओ, आपके घर में आया आदमी, आप मीठी जुबान से उसका अभिवादन नहीं कर पाए, और एक आदमी वो है जो झोपड़ी में रहता है, किराए के घर में रहता है, लेकिन उसके घर में जाओ तो ऐसे बोलते हैं जैसे मुख से फूल झरा करते हैं। ध्यान रखिए, महंगा महंगा फर्नीचर और एक के पास बैठने को एक स्टूल भी नहीं है। एक बात बताओ मेरे भाई, ये महंगा मकान और वो झोपड़ी जहां सम्मान से बोला जाता है, प्यार से बोला जाता है, एक बात मुझे बता दीजिए, जब महंगे मकान से निकलोगे तो घर जाने के बाद उसके मकान का कीमती फर्नीचर याद आएगा या उसका व्यवहार याद आएगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उसका क्या याद आएगा? कितना भी महंगा डाइनिंग टेबल लगा दे और ढंग से ना बोले तो ध्यान रखना, उसका सारा महंगा फर्नीचर बेकार हुआ करता है। और एक झोपड़ी में रहने वाली, अरे कोई सवरी जूठे बेर खिला दे तो वो बेर अमर हो जाया करते हैं, वो बेर राम का भोजन। क्या याद रखोगे? गरीब के घर का व्यवहार, अमीर के घर का व्यवहार। ध्यान रखना, आदमी इन चीजों से बड़ा नहीं होता। ध्यान रखना, महल इंसान का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी धन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी धन से नहीं, आदमी मन से। कैसा बोलते हैं हम, वाणी से फूल झरना चाहिए। 80% काम सुधर जाएंगे आपके मीठी जुबान से। अच्छे से बोलो, सम्मान से बोलो, इज्जत से बोलो, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। मालूम है, 1000 लीटर दूध रखा है कहीं पर, उस 1000 लीटर दूध में यदि एक बूंद नींबू की डाल दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 1000 लीटर नींबू का रस एक भी चींटी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, और एक बूंद चाशनी कहीं गिर जाए, हजारों चींटियां उसकी दीवानी हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसके पास आ जाया करती हैं। केवल किसकी वजह से? मिठास की वजह से। जीवन को बहुत मीठा बनाने का प्रयास करिए, दिलों को तोड़ने का प्रयास मत करो, दिलों को जोड़ने का प्रयास करिए। किस बात के झगड़े हैं घर में? केवल बोलचाल के तो झगड़े। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी से नहीं बोल रहा, पत्नी पति से नहीं बोल रही, दोनों को अब क्या करे? ज्यादा दिन नहीं चलता ये महाभारत, 2 दिन बाद तो उसे भी बोलना पड़ता है और उसे भी बोलना पड़ता है। कितने दिन ये झगड़े चलेंगे? एक जगह क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब पति बोले मैं काहे को बोलूं, पत्नी बोले मैं भी कोई छोटी मोटी घर की हूं क्या, मैं काहे को बोलूं। अब पति को दूसरे दिन सवेरे जाना था बंबई, क्या करे, अब नींद से उठता नहीं था पट्टा, नींद जल्दी नहीं खुलती थी उसकी। उसने कहा मैं पत्नी से कैसे बोलूं कि तू सुबह उठा देना। उसने क्या किया, एक स्लिप लिखी
मैं सुबह बंबई जाऊंगा, 6 बजे उठा देना। स्लिप ली और पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। पत्नी भी मस्त थी, उसने भी देख लिया कुछ रख रहा है रामलाल, कुछ तो गड़बड़ है। आदमी सो गया रात में, पत्नी ने देखा उस पे लिखा सुबह 6 बजे उठा देना। पता चला दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन 8 बजे सोकर उठ रहा, 6 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे की गाड़ी है। पति ने अब रहा नहीं गया, लिख के दिया तो भी मामला गड़बड़ है। उसने कहा क्या तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? बोले उठाया तो था। बोले तूने बताया क्यों नहीं? बोले मैंने लिख के दिया था ना। तो बोले मैंने भी लिख दिया था 6 बज गए उठ जा। विचार करिए, बोल चाल। मान्यवर आपसे निवेदन है, ये 2 अंगुल की जीभ 5 फीट के शरीर को बर्बाद कर सकती है, ध्यान रखिए। 5 फीट का ये शरीर और 2 अंगुल की जीभ। एक बार जीभ में और दांत में झगड़ा हो गया, इतनी लड़ाई। जीभ ने बोला ए दांत भाई बड़ा कठोर है तू। दांत ने कहा क्या हुआ, ज्यादा क्यों बोलती है, बकबक क्यों करती है? जीभ ने कहा एक बात बता, तू हमेशा मेरे पहरा दे करके खड़ा रहता है, 32 के 32 पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं, ऐसे हो तुम लोग। दांत ने कहा तू ज्यादा मत बोल, तू भी हमारे साथ कम अत्याचार नहीं करती। बोले क्या? बोले रबड़ी मलाई तो खुद चट कर जाती है, चना चबेना हमसे चबवाती है, कठोर कठोर हमसे चबवाती है, रसगुल्ले का रस तू खा जाती है, तो कठोर चना हमें चबाने को दे देती है। अरे तो जुबान ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? बोले नहीं ये बिल्कुल गलत मामला है। अच्छा तू खाती है और कड़व कठोर कठोर हमें खाने को देती है। दांत ने कहा जीभ ज्यादा गड़बड़ मत करना, हम तुझे काट लेंगे। अच्छा, जीव ने कहा तुम हमें काट लोगे? बोले हाँ काट लेंगे, बोलना भूल जाएगी। जीव ने कहा ज्यादा मत अकड़ रे दांत, 32 से तो क्या हुआ, मैं अकेली हूं तो डरा रहे हो क्या मुझे? नासिक की थी वो जीव, और कहीं की थोड़ी थी। तुम हमें डरा रहे हो मिल करके, मैं डरने वाली नहीं हूं। दांतों ने कहा हम तुझे काट लेंगे। दांतों से जीव ने कहा पागलो, इतनी भी अकल नहीं है तुम में, तुम हमें काटोगे? अरे तुम काटोगे तो क्या कर लोगे, मैं तो फिर भी बोलते रहूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तुम हमें क्या काटोगे, मैं ऐसे शब्द बोल दूंगी 32 के 32 उखाड़ दिए जाएंगे। ऐसा शब्द ले लूंगी कि 32 के 32 उखाड़ दिए। एक शब्द बोल दी तो टूटे गई सामने वाले का। एक बार ये हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था, बड़ी दुर्घटना घट गई। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में झगड़ा हो गया। खट्टर काका ने कहा ए मुल्ला ज्यादा बोला तो एक मारूंगा, 32 उखड़ जाएंगे। मुल्ला ने कहा ए काका ज्यादा मत बोल, एक दूंगा तो 64 उखड़ जाएंगे। रामलाल खड़ा था नासिक का वहीं पर। उसने कहा क्यों रे मुल्ला तुम्हें अकल नहीं है, बेअकल आदमी? बोले क्यों, दांत 32 होते हैं कि 64 होते हैं? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मुझे मालूम है तू बीच में जरूर बोलेगा, मैंने 32 तेरे भी गिन लिए। ध्यान रखना, जुबान का खेल है ये। मान्यवर एक ही चीज आपसे कहूंगा, भगवान ने बोलने का यंत्र दिया है, जुबान दी है, कंठ दिया है। अब क्या बोलना है ये हमारे ऊपर निर्भर हुआ करता है। भगवान की इतनी ही कृपा है कि उसने तुम्हें जुबान दी है, इसके आगे का काम फिर ईश्वर का नहीं, वो काम हमारा हो जाया करता है।